हाँ भाई, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी आप लोगों को पता है नहीं पता, बता देता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में ही 20 से 20 मार्क्स की, 22 मार्क्स की थ्योरी आई थी। कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में गड़बड़ कर देते हैं वो लोग, स्टैट्स में से प्रैक्टिकल और थ्योरी का वेटेज बढ़ा भी देते हैं और इक्वल भी रख लेते हैं। वरना वैसे स्टैंडर्ड साइज है 8 से 10 क्वेश्चन थ्योरी के, बट फिर भी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर थ्योरी पर बेस्ड है। अनमोल रिग्रेशन का बचा है टॉपिक, लास्ट में 15 मिनट में वो फॉर्मूला लिखा दूंगा, एक और एक क्वेश्चन करा दूंगा। लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है, चार्ट फॉर्म में बना लो। मैं बता देता हूं किस तरह से बनाना है चार्ट। बुक में चार्ट नहीं मिलेगा आपको, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा। चार्ट कैसे मिलेगा कि इसकी इस चैप्टर में ये कैटेगरी है। अरे क्या हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच के घर बना लेना। अरे भाई फोटो खींच ले भाई, मेरे भाई। ये लोग तो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन करना डेटा का, फिर क्लासिफिकेशन। प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा आपकी रिग्रेशन की, परेशान मत करो। कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, प्रेजेंटेशन करना। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है चार्ट में, वो ध्यान रखना, गलत मत उतार लेना। ये दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट टाइप करने वाले ने सेम लिख दिए। ये ऑर्डिनल वाला जो है ये क्वालिटेटिव है, ध्यान रखना। भाई अब चुप हो जाओ तो पढ़ लें कुछ, वरना मोबाइल में फोटो खींचते रहोगे। नोट कर लो, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये फट जाएंगे इसके वो। हाँ ऊपर लूंगे भाई। ये जो है ना क्वांटिटेटिव, इसको क्वालिटेटिव कर लेना। बस बाकी सब सही है, ऑर्डिनल सही लिख रहा है। वो कंप्यूटर वाले ने जब टाइप करा तो उसको गलत दिख गया है, उसने सेम सेम लेटर टाइप कर दिए। अब कलेक्शन में देख लो, कलेक्शन के कितने पार्ट हैं। डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब लिखवा दूं प्राइमरी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में। बुक में नहीं मिलेंगे, थोड़े मिल भी जाएंगे, जिस फॉर्म में मैं लिखाऊंगा नहीं भी मिलेंगे।
प्राइमरी में कौन कौन से मेथड है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ना चाह रहे हो नहीं पढ़ना चाह रहे हो? ठीक है, ये लोग सब चुप होने का एक ही तरीका है इनका। स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, हाँ लिख लो। ये बनाना क्या, कॉपी में आपने फोटो खींच ली तो बना लेना, घर पे जाकर समझते रहना। ये सारी टाइप पे पढ़नी है अपने को, बस मैंने अलग अलग बना दिए। ये 5 पार्ट है इस चैप्टर के। 13 हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो फर्स्ट लाइन, स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। कॉमर्स में भी काम आती है, बट आर्ट और साइंस ही है स्टैटिस्टिक्स एक। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। और साइंस में भी तो आर्ट ही है। आर्ट किससे बनी? साइंस से ही तो बनी। वो आर्ट्स वाला आर्ट नहीं, आर्ट मतलब कला, एक हुनर, दैट्स द आर्ट। वो आर्ट सब्जेक्ट नहीं। सेकंड लिखो, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स वाले ने स्टैट्स बनाई है। स्टैटिस्टिक्स इज ए फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड। स्टैटिस्टिक्स इज ए फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड। नहीं नहीं, बस 5 से 10 मिनट की रोज थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल मिक्स करके पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स इज ए फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड इन 1749। ईयर याद रखना, 1749। इन 1749, इन 1749 बाय, जिसने बनाया उसका नाम देख लो, क्या है? गाउट, इसको गाउट बोलेंगे। GAUTT, गॉट। FRI, FRIED, क्या बोलेंगे? फ्रेड। अच्छा, फ्राइड कर लो आप लोग। और एक्नेवॉल, ACHENWOLL, ACHENWOLL। एक ही नाम है पूरे का, बंदे का। गॉटफ्रीड एक्नेवॉल। आ रहा हूं उस पर। अच्छा, GOTT है क्या? गूगल पे सर्च कर लिया आपने? ठीक है, ये कह रहे हैं GOTT है ये। कोई बात नहीं, अगर वहां बाय चांस 4 ऑप्शन आ जाए तो इतना बेकार सा नाम देख के पहचान में आ जाएगा।
नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस वर्ड इज सजेस्टेड बाय, दिस वर्ड इज सजेस्टेड बाय, suggested by some word in following manner, some word in following manner, some word in following manner। ये जो वर्ड बना है लेटिन में इसको बोलते हैं, ध्यान है क्या आपको, स्टेटस। इटालियन में बोलते हैं स्टेटिस्टा। एक बार आया हुआ है थ्योरी में क्वेश्चन इन चारों वर्ड पे। इटालियन में बोलते हैं स्टेटिस्टा, और जर्मन में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जर्मन में बोलते हैं स्टैटिस्टिस्ट। स्टैटिस्टिस्ट, STATISTITS। और फ्रेंच में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्यू, जो बाद में स्टैटिस्टिक्स बन गया, तो स्टैटिस्टिक्स ही याद रख लो, फ्रेंच वाला याद रख लो, स्टैटिस्टिक्स जो अपना मेन है। स्टैटिस्टिक्स, मैं देखो, मैं देखता हूँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट आपको क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट। अरे थ्योरी है ना, देखो लेटिन में स्टेटस है, इटालियन में स्टेटिस्टा है, जर्मन में स्टैटिस्टिक है, STATI ज्यादा टिपिकल नहीं है, सी है ये। और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक यू है, जो बाद में जाकर स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये है फ्रेंच में स्टैटिस्टिक यू, आप जर्मन में सही है। ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया था, ये देखो, ये रहा जर्मन का, इटालियन का, देखो स्क्रीनशॉट इसलिए लिख के लेकर आया था, दिख रहा है आपको। ये स्टैटिस्टिक यू है, जो बाद में क्या बन गया, अरे ये थ्योरी के वर्ड है, याद रखने और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या समझोगे ये बताओ। याद रखने का तरीका समझना है तो मैं थोड़ा तरीका निकालूं। ठीक है रुको, जर्मन में स्टैटिस्टिक्स ही लिख रहा है, STATIC। स्टैटिस्टा इटालियन में लिख रहा है, और स्टैटिस्टिक क्यू लिख रहा है, सही तो है, चार ही तो बताए मैंने। ये QUE लगा लेना भाई, स्टैटिस्टिक क्यू, याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद रख लो। कैसे याद रखोगे, इटालियन पास्ता से देखो, इन सब में कॉमन तो ये वर्ड है।
STAT सब में कॉमन है, आगे के लेटर ही चेंज हुए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। लैटिन इजी स्टेटस, इटालियन में पास्ता का STA लग गया, जर्मन में स्टिक से सब कुछ करते हैं, जो CA में पास नहीं होता उसे स्टिक से मारते हैं, इसलिए जर्मन में स्टिक लग गया। और फ्रेंच में बारबीक्यू का क्यू आ गया। कोडिंग ऑन नहीं है क्या? देखो, तो ऐसे याद रख सकते हो, लेटिन में सबको अपने स्टेटस की चिंता है, इटालियन में पास्ता का STA आ गया, जर्मन में जो CA में पास नहीं होता उसे स्टिक से मारेंगे, और फ्रेंच में बारबीक्यू का QUE आ गया। स्टैटिस्टिक्स जो अपना नॉर्मल वर्ड है, ये तो याद ही रह जाएगा, स्टैट्स। चलो नेक्स्ट लिखो, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन इज गिवन बाय टू वे। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, इनमें से आएगा तो थ्योरी में। स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन इज गिवन बाय टू वेज, फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल। फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल। जो सारे बुक नहीं लाए फिर वो परेशान होंगे, कल सब बुक ले आना, जब करवा दूंगा बाकी चीजें जो है। मुश्किल से 5 मिनट की थ्योरी है, तुम लोग टाइम नहीं बिगाड़ोगे तो हो जाएगी, प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा। सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस, according to singular sense definition, statistical data is defined, statistical data is defined in terms of, statistical data is defined in terms of, statistical data is defined in terms of। अरे यार तुम बातें कर रहे हो पीछे यार, देखो नहीं मैं मान नहीं रहा, मेरे को विश्वास नहीं है, सॉरी, बाद में उतार लेना, मेरी कॉपी ले लेना, फोटो ले लेना। टर्म्स ऑफ कलेक्शन, ये उतार लो, देखो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन क्लासिफिकेशन, इन दोनों के बीच में पहले लिख लेना एक एनालाइज, फर्स्ट सेकंड के बाद एनालाइज, के बाद प्रेजेंटेशन। एनालाइज, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद लिख लेना स्क्रूटनी, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। यही ये कह रहा है, यही ये कह रहा है, लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें वो है, गूगल पे भी कहीं बोल रहा है, स्टिक वाला होगा, ये होगा, कोई बात नहीं, आप लोग सब वैसे ही गूगल में देख के पढ़ लोगे, मुझे पता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब तक अपन ने जो चैप्टर पढ़े उसमें मीन निकाला, मीडियन निकाला, मॉड निकाला, डिस्पर्जन में भी क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकाला, तो वो जो सारी चीजें की वो कहलाता है एनालाइज। तो इस चैप्टर में बस वही नहीं करना, बाकी सारे काम हो रहे हैं। इस चैप्टर में मीन मीडियन मॉड नहीं निकालेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, वो पुराने सारे चैप्टरों में है। इस चैप्टर में केवल इसके अलावा जो बाकी बचे काम है वो सारे होने हैं। कलेक्शन कैसे होता है, क्लासिफाइड किस किस तरह से कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्क्रूटनी और ग्राफिकल। एनालाइज नहीं करते, ध्यान रखना।
एनालाइज के लिए बाकी सारे चैप्टर है, 13 को छोड़कर बाकी सारा स्टैट्स एनालाइज, और चैप्टर 13 में बाकी बचा सारा काम। ठीक है, तो अब कलेक्शन के तरीके देख लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कलेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिस पे। प्राइमरी कलेक्शन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहली बार आती है, फर्स्ट टाइम आती है, वो प्राइमरी। और जिस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा रेक्टिफाई करो, मॉडिफाई करो, दोबारा अपडेट करो, वो सेकेंडरी। अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी 5 सालों में एमसीसी में टोटल सीए स्टूडेंट कितने पास हुए, तो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है? आपकी तरफ से प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? क्या पहले से ही अपडेट कहीं ना कहीं मिली हुई होगी, कहीं ना कहीं गूगल पे, यूट्यूब पे, एमसीसी की साइट पे कहीं पे होगी, तो आप वहां से निकालोगे तो सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर मैं पूछे पड़ोस वाला जो हॉस्टल है इसमें लास्ट 3 सालों में कितने स्टूडेंट पढ़कर गए, हॉस्टल में कितनों ने एडमिशन लिया लास्ट 3 सालों में, तो वो कलेक्शन आप लेकर आओगे तो वो प्राइमरी होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। आप पहली बार उससे जाओगे, हॉस्टल वाले से बात करोगे, उसका रिकॉर्ड चेक करोगे, रिकॉर्ड नोट करोगे, और फिर पब्लिक को दिखाओगे या किसी को भी जिसको पूछा उसको बताओगे, तो वो प्राइमरी है। तो जिस डेटा को पहली बार कलेक्ट किया जाए वो प्राइमरी, और जो सेकेंड हैंड हो, जो पहले से कलेक्टेड है और उसको और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करो या कुछ भी करो, वो सेकेंडरी। दोनों में फर्क समझ? हाँ, किसको, किसी को नहीं पता ना, पब्लिक में यूनिवर्सल पता है क्या? ऐसे तो मेरे को मेरी एज पता है, लेकिन आप पूछोगे तो सेकेंडरी कहलाएगी ना वो, मतलब प्राइमरी कहलाएगी ना। किसी को पता ही नहीं मेरे बारे में मैं कौन हूं। कलेक्शन करके तो देना पड़ेगा ना, वो तो हर किसी को हर किसी के बारे में पता है, लेकिन पब्लिकली तो नहीं पता ना, सबके बीच में तो पहली बार सामने आया ना। अच्छा, अगर अपन बताओ इसमें कौन कौन से मेथड है, देखो इंटरव्यू, इंटरव्यू उसके बारे में इंसान को खुद को तो पता है जो इंटरव्यू लेने वाला है कि वो क्या है, लेकिन वो दुनिया को तो तभी पता लगेगा जब वो इंटरव्यू में बोलेगा, तो प्राइमरी हुआ ना। इंटरव्यू किस तरह से हो सकता है? पर्सनल, इसको डायरेक्ट भी बोलते हैं और ओरल भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब समझ गए, आप अपने किसी एजेंट को भेज दो, आप नहीं जा पाओ, आपको इंटरव्यू लेना है किसी भी सपोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, लेकिन आप नहीं जा पाए तो आपकी जगह कोई दूसरा चला गया, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी वजह से आप नहीं जा पाए तो आपका कोई एजेंट चला गया, असिस्टेंट चला गया। ठीक है क्या? मेल क्वेश्चनर का मतलब पता है? ऑब्जर्वेशन का, मेल क्वेश्चनर का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है आपदा की स्थिति में, जैसे कोई क्राइम आ गया, जैसे कैजुअलिटी हो गई, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, कोई जिंदा ही नहीं बचा। अब रेल एक्सीडेंट के बाद कोई जिंदा नहीं बचा तो आप क्या करोगे? वहां जाओगे, वहां देखकर ही पता लगोगे ट्रेन ऐसे आई होगी, इसने ऐसे लिया होगा, ये पटरी से ऐसे उतरी होगी, ये ये आदमी ऐसे गिरा पड़ा है तो पक्का ऐसे पड़ा होगा। दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। सेकेंडरी सेकेंडरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस लिख लो, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस डेफिनेशन। प्लूरल सेंस में दो ही कंसेप्ट है, दो ही वैल्यूज हैं। स्टैटिकल डेटा डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, statistical data defined in terms of qualitative and quantitative information, qualitative and quantitative information, qualitative and quantitative information। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क तो पता है? मेरी नेशनलिटी मेरी क्वालिटी है या क्वांटिटी है? और हाइट, जो आप में एट्रीब्यूट्स है, जो आप में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, कोई सुंदर है वो उसकी क्वालिटी है, कोई इंटेलिजेंट है वो उसकी क्वालिटी है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं इंटेलिजेंसी की बात करूं तो क्या आप उसके बिना डेटा के कोरिलेशन या मीन मीडियन मॉड निकाल सकते हो? बोलो।
जैसे एक कलर है येलो, एक कलर है ब्राउन, एक कलर है पिंक, इसके बीच में अगर मीन निकालना हो तो है तो क्वालिटी, कलर है। तो क्वालिटेटिव डेटा को हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करके ही आंसर निकल सकता है, एनालाइज हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है। बिना क्वांटिटेटिव डेटा के मीन मीडियन मॉड कैसे निकलेगा? निकल जाएगा क्या? जैसे मैं यहाँ अपनी क्लास में 4 गर्ल ले लूं, एक बोलूं ब्यूटीफुल है, एक बोलूं स्मार्ट है, एक बोलूं इंटेलिजेंट है, एक बोलूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अब बोलो इनके बीच में मीन निकालो। अब इनके बीच में मीन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो मुझे उनको पे जज लाने पड़ेंगे, मार्किंग देनी पड़ेगी। अगर ये ब्यूटीफुल है तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हो, अगर ये इंटेलिजेंट है तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हो, अगर ये स्मार्ट है तो 10 में से कितने दोगे। वो मार्क्स जो आएंगे उसके बेसिस पे आप को रिलेशन या मीन या मीडियन कुछ भी निकाल सकते हो। तो हमेशा क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आपका मीन मीडियन मॉड पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आ जाओ प्राइमरी डेटा, हेडिंग डालो प्राइमरी डेटा। नहीं हुआ मेरे मेरे एग्जाम्पल पंचेस में मजा नहीं आता किसी को, मैं डायरेक्ट थ्योरी लिखाकर काम खत्म करता हूं। प्राइमरी डेटा, व्हेन द स्टैटिकल डेटा when the statistical data is collected, when the statistical data is collected first time by any person, by first time by any person, comma agency, comma agency, comma investigator is known as primary data, is known as primary data. एग्जाम्पल लिख लो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ले लो सेंसस, सेंसस क्या समझो, डेफिनेट, जो चीज आपके सामने पहली बार आए वो प्राइमरी, जो चीज किसी ने पहले से डाल रखी हो आप दूसरी बार देखो वो सेकेंडरी, जो सेकेंड हैंड वो सेकेंडरी, जो फर्स्ट हैंड वो प्राइमरी। CENSUS, अरे जैसे जनगणना वगैरह होती है, काउंटिंग पॉपुलेशन, गांव में इतने लोग रहते हैं, 10-20 हजार 50 हजार, इतने मेल है इतने फीमेल है इतने, या जैसे क्लास में कोई आया टीचर वीचर या कोई एग्जामिन किया बच्चों का, हाइट मेजर कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा होगा सेकेंडरी होगा? हाइट मेजर करके नोट करके जा रहा है तो प्राइमरी डेटा है। सेकंड लिखो सेकेंडरी डेटा, secondary data when the statistical data is, when the statistical data is already collected, already collected and it is further used, and it is further used by another person, it is already collected and it is further used by another person, कोई बात नहीं है, अगली मेरी फोटो ले लेना इस बुक में से आप, एक दो लाइनों की कोई दिक्कत नहीं है। अनदर पर्सन, एजेंसी, पर्सन, एजेंसी, it is also known as secondary data, sorry it is known as secondary data। एग्जाम्पल नोट कर लो, आपका गूगल, आपका न्यूज़पेपर, बुक्स,
इंटरनेट, कुछ भी समझ लो, गवर्नमेंट सोर्सेज से जो भी आते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज, WHO हुआ, इसरो हुआ, सब कुछ वो सेकेंडरी है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल फॉर्म पे, बहुत थ्योरी पढ़ ली। हाँ हाँ, अब थोड़े से प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरह की सीरीज पढ़ी थी आपने? पहली सीरीज का नेम, दूसरी, तीसरी, इंडिविजुअल में क्या होता है? बस इतना ही पता है नाम। इंडिविजुअल में ओनली ऑब्जर्वेशन होते हैं, सिंगल एक्स। डिस्क्रीट में एक एक्स होगा और एक एफ होगा। इसको डिस्क्रीट क्यों कहते हैं? इसको डिस्क्रीट क्यों कहते हैं? डिस्क्रीट का मतलब जो कंटिन्यूस नहीं हो। 10 ले लिया, 10 के बाद 11 को छोड़ दिया, 12 ले लिया, 10 11 कहां जाएगा? 12 के बाद 13 को छोड़ दिया, 14 को छोड़ दिया, 15 ले लिया, इसलिए इसको डिस्क्रीट कहते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप, भाई बाहर से कोई आ जाएगा आपको निकाल देगा भी, आप फिर परेशान हो जाओगे। फिर आप वहां ही बोलते रहे ना पूरे मॉल में, पूरे उसमें, लिख ले क्या, लिख ले क्या। कंटिन्यूस के बहुत सारे कंसेप्ट है, कंटिन्यूस की बहुत सारी सीरीज है। कितने तरह की कंटिन्यूस सीरीज होती है? और ओपन एंड, और बस, तो सब बता दो मुझे सबके बारे में। क्या हो गया? दे रहा हूं, अगले पेज पर दूंगा। बहुत पहले की बात हो गई, ऑब्जर्वेशन बोला था उसको। सुनते ही नहीं हो तुम लोग, केवल देखते हो, सुनते कहीं और हो। जब सुनते जब सुनते नहीं हो उस समय तो फिर नहीं सुन पाओगे। कंटिन्यूस के कैटेगरी, फर्स्ट वाली, ग्रुप बने हुए होते हैं। बोलो भाई, ये कौन सी वाली कंटिन्यूस सीरीज है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। कैसे पता लगता है? 10 ऊपर लेंगे नीचे लेंगे? 10 ऊपर लेंगे या नीचे? और 20 थर्ड वाले में? और अगर इंक्लूसिव होगा तो कुछ ऐसा होता है? ये है आपके एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव। बदलते कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में?
हमेशा 0.5 ही होता है क्या? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बन जाएगी। फर्स्ट वाली क्या बनेगी? डिफरेंस किस किस का लिया ये? 11 और 12, 18 और 19। तो 0.5 आ रहा है, डिफरेंस है 1/2। तो 0.5 माइनस कर देंगे तो सही है ना? ये वाला 18.5 होगा, ये वाला फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। ये बन गई आपकी इंक्लूसिव। तो जीरो ही रहती है स्टार्टिंग वैल्यू, नेगेटिव में नहीं होती। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग सब इतनी स्टेट्स पढ़ चुके हो या पहले भी कभी पढ़ी होगी, ये बताओ मुझे डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या फर्क होता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी स्टेट्स की। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में फर्क। मैं अलग से ही समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत काम आएगा ये। किसी को पता है क्या पूरी क्लास में डिस्क्रीट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल? बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान रखना। सब गूगल पे देख के सोच रहे हैं कि हम निकाल लेंगे कुछ भी। तो भाई ठीक है, अब सुनो। अगर इस एमसीसी में नंबर ऑफ रूम्स काउंट करने हो तो क्या पॉइंटों में आ जाएंगे? बस, तो जो वैल्यू पॉइंटों में नहीं आती वो डिस्क्रीट है। अगर अप, अगर अपनी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हो तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंटों में नहीं हो सकते। किसी फ्लावर की नंबर ऑफ लीव्स, किसी के भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ये सब डिस्क्रीट है। अब कंटिन्यूस क्या होगा? लीव्स, किसी फ्लावर की नंबर ऑफ लीव्स, किसी के घर में नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स, नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली। कंटिन्यूस में पॉइंट्स में क्या क्या आते हैं? एक तो सबसे पहले हाइट, वेट, मार्क्स, परसेंटेज। तो ये ध्यान रखना, ये फर्क ध्यान रखना।
आप मुझे बताओ, ओपन एंड क्लासिफिकेशन सबको पता है क्या होती है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन से सबसे इजीली क्या निकलता है? याद रखना, आपकी थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा था फर्स्ट चैप्टर में ही। ओपन एंड क्लासिफिकेशन से मीडियन सबसे इजीली निकलता है, या फिर वो क्वार्टाइल वॉर्टाइल निकल जाते हैं। मीडियन निकलता है, मीडियन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन होती कौन सी वाली है? लेस देन 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर लास्ट में मोर देन 30। लेस देन 10 मतलब 10 से कम कहां तक लेना है ये नहीं पता, ये ओपन एंड हो गया। और मोर देन 30 भी कहां तक लेना है ये भी नहीं पता, क्लोज एंड। जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल होती है, बाकी इस दोनों कैटेगरी में ओपन एंड कहलाता है, क्योंकि इसमें एंड ओपन है। हाँ, और इस कैटेगरी के वैल्यूज में मीडियन इजीली निकलता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में बेस्ट मेजर है मीडियन। तो इंक्लूसिव सीरीज हो गई आपके, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई, बहुत बढ़िया। ओपन एंड क्लासिफिकेशन से मीडियन सबसे बेस्ट निकलता है, सबसे सही निकलता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का यूज है मीडियन। मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना आता है? छोड़ो, बाद में बात करेंगे उसकी। यार तुम लोग बातें भी करते रहते हो, फिर जब मैं लिख लेता हूं उसके बाद लिखना शुरू करते हो। मैं तो ओपन एंड ही बोल रहा था बस। ओजाइव ओजाइव की बात अभी नहीं करेंगे, वो करो जब पढ़ेंगे तब करना। हाँ, वो तब भी करेंगे ना जब ग्राफ पढ़ाऊंगा। तो ये बताओ, इनमें फर्क पता है क्या आपको? इसमें फर्क एल सी एल और एल सी बी में किसको पता है? लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ये निकलती है एक्सक्लूसिव सीरीज की, और लिमिट जो निकलती है वो निकलती है इंक्लूसिव सीरीज की। वो अपन ने किया था ना, डिफरेंस अपॉन टू माइनस और प्लस, याद आया? तो एलसीबी को निकालने के लिए, एलसीबी की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएल में डिफरेंस अपॉन टू माइनस करते हैं। इसी तरह यूसीबी की वैल्यू निकालने के लिए, यूसीबी कैलकुलेट करने के लिए यूसीएल में जो डिफरेंस है उसमें अपॉन टू ऐड करते हैं।
इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बनाते थे। तो ये बी क्या है, बाउंड्री, यानी एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। एल क्या है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसमें 2 को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस है उसमें 2 प्लस करेंगे। भूल गए क्या आप, अभी पीछे दिया था। ये है आपके एक्सक्लूसिव सीरीज, ये है आपके इंक्लूसिव सीरीज। ये 5 to 11 जो है ये आपके क्लास रेंज, इसको बोलेंगे, ये कौन सी वाली है, इंक्लूसिव। इसलिए ये क्या है, एल सी एल, ये है 5। इस 5 को 4.5 बनाने के लिए क्या किया, माइनस किया। तो यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, एल सी बी बनाने के लिए डिफरेंस अपॉन 2 माइनस करते हैं। थ्योरी में क्वेश्चन मिलेगा तब परेशान होंगे। उसमें तो बना बनाया है, उसमें थोड़ी बनाने की जरूरत है, जिसमें बना हुआ नहीं है क्या, क्योंकि 0 से 9.999 तक के ऊपर कंसीडर करते हैं कंटिन्यूस, का मतलब यही होता है। 10 नीचे वाली कैटेगरी में जाता है, नहीं आएगा। 11.499। और बताओ अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस, रेंज। अपर माइनस लोअर को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास लेंथ और हाइट, ये तीनों नेम है इसके। और मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, मीडियन। वो निकलता है उसको बोलते क्या, और दूसरा नाम, मिड पॉइंट का दूसरा नाम याद रखना, क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड। बस अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बहुत पढ़ लिया। हाँ बोलो, डिफरेंस होता है ना दोनों का। जैसे अपन डिवाइड दे देंगे, जैसे अपने को 30 से 70 तक लेना और 5 क्लास वो रखनी है, तो 30 से 70 के डिफरेंस में 5 का डिवाइड दे देंगे, वो क्लास साइज आ जाएगा। क्वेश्चन है ऐसा बुक में। वो क्वेश्चन करेंगे जब भी समझ में आएगा, उसको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना आपके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बुक का नहीं ले रहा।
बताओ भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए? सबको निकालना आता है लेस देन से? बोलो भाई। ये जो लेस देन होता है इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्या कहलाते हैं पता है क्या? सीएफ है क्या? पक्का? लेस देन में जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है वो सीएफ होती है। अब अपने को चाहिए किससे किसके बीच में मार्क्स? 30 से 40 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस देन 40 में से लेस देन 30 वाले माइनस कर दोगे तो 30 से 40 आ जाएगा। आ जाएगा? कितना आएगा? अब अगर आपसे कोई पूछे 40 से 50 वाले जो मार्क्स है स्टूडेंट है उनका परसेंटेज कितना है तो कैसे निकालोगे? 40 से 50 वाले जो स्टूडेंट है उनका परसेंटेज बोलो भाई। कितने स्टूडेंट है 40 से 50 वाले? 17 है क्या? कैसे निकाला 17? 50 लेस देन 50 में से लेस देन 40 माइनस कर दिए। कितना आया? 50 है लेस देन 81। 64 माइनस किए कितना आया? 17। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा? 17 अपॉन टोटल स्टूडेंट। सीएफ में यही होते हैं क्या टोटल? जितना भी आंसर आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 2030 बोलो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी? किसी को पता है क्या? 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी हो रही है 32 डिवाइडेड बाय 90। नहीं। क्लास लेंथ कितनी है? 10। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। शॉर्ट में लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को एफडी। यहां लिख लो एफ अपॉन क्लास लेंथ। और एक लास्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? बोलो भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी नहीं पता थी, रिलेटिव भी नहीं पता। नेक्स्ट पेज पर लेता हूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट कर लेना भाई आप लोग फॉर्मूले। लास्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कल बुक ले आना वैसे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जिस भी क्लास की निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी।
पर्टिकुलर डेटा की। जैसे वो पीछे वाले क्वेश्चन में ले लें अपन, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 9, और टोटल फ्रीक्वेंसी 'नोट कर लिया? कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाद में स्क्रीन ले लेना। अब आपके जो रिग्रेशन में लास्ट टाइप रह गई थी उसका फॉर्मूला नोट कर लो। उसका फॉर्मूला बाकी है। ये रिग्रेशन में एक टाइप बाकी रह गई थी, अगर आप लोग फॉर्मूले बेस याद रख लो तो रख लेना, बाकी बेकार टाइप है बहुत ज्यादा, इसी फॉर्म में लर्न करना पड़ेगा इसको। वो क्वेश्चन दे रखे R/Y प्लस एस, ऐसे ये V है, ये R है, ये U है, U। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे आपको दे दिया जाए U इज इक्वल टू -3x + 5, P Q, ये भी P है, R केवल कोफिशिएंट से ही तो मतलब होगा, प्लस या माइनस करने से थोड़ी होगा। लगा लो अब आप फॉर्मूला। याद आपको ही रखना पड़ेगा बस फॉर्मूला क्या है। आज थ्योरी थ्योरी चल रही है। बस कल बुक ले आना, ऐसे ही मॉड्यूल की मैं टिक लगवा दूंगा। एंड मैथ्स में तो है ही नहीं, एमसीसी में तो।
आराम से चेक करो। x के साथ कितना है p, यहाँ x के साथ कितना है p की वैल्यू आ गई। y के साथ कितना है, y के साथ कितना है, r की वैल्यू आ गई 4, pxy की वैल्यू माइनस का 3.6, फॉर्मूले में रख दो। p की वैल्यू, r की वैल्यू इंटू bxy, r पहले आएगा। आंसर माइनस का क्यों, प्लस का आएगा ना। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और आर का साइन सेम होना चाहिए, तो बी यू वी निकला है, वो तो अलग हो गया एक रिलेशन, उसमें बी वाई एक्स का है। बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर का सेम होता है, बी यू वी, बी वी यू और आर का सेम ही होगा। अरे यहां नीचे माइनस लगाओ या ऊपर, बात तो एक ही है ना। बहुत बढ़िया, आज बिल्कुल क्लास खराब कर दी इन्होंने।